रहीम 19 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक SRO 747-1 जारी किया है और इस SRO के मुताबिक उन्होंने अब वफाकी मुलाजमतों में जो कोटा सिस्टम है उसमें लामुतनाही तोसी कर दी है। हम ये समझते हैं कि ये इमरान खान का कराची और अर्बन सिंध के लोगों के ऊपर एक बहुत ही कारी वार है और शबखून मारने के मुतरादिफ है, और हम हैरान हैं कि वो काम जो नवाज शरीफ 2013 से लेकर 2000 जो है वो 18 तक नहीं कर सके, वो काम इमरान खान ने खामोशी से कर दिया और रात की तारीकियों के अंदर चुपचाप से ये SRO जारी कर दिया। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि जो कोटा सिस्टम है वो 1973 में मुतारिफ कराया गया था और आइन के आर्टिकल 27 के मुताबिक ये बात तय की गई थी कि जो वफाकी मुलाजमतों में मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों का कोटा है उसमें जब सिंध का कोटा जो 19% है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक 11 पॉइंट समथिंग जो है वो कोटा होगा कि जो रूरल सिंध से मुतालिक यानी देही सिंध से मुतालिक लोगों को उसमें जो है वो मुलाजमतें दी जाएंगी, और जो अर्बन सिंध है यानी शहरी सिंध है उस शहरी सिंध को 40% यानी 7.6 उसमें 19 में से जो है वो हिस्सा मिलेगा। इस तरह 60-40 का ये रेशो बना था और ये बेस किया था 1972 की मर्दमशुमारी के मुताबिक। 1972 की मर्दमशुमारी में ये रेशो इसी तरह से होता था। अर्बन सिंध जो था यानी शहरी सिंध जो था वो 40% होती थी उसकी आबादी, और 60% आबादी देही सिंध की होती थी। उसके बाद से कई मर्दमशुमारियां हो गई और आखिर में जो 2017 में मर्दमशुमारी हुई, जिस पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कराची की आबादी सिर्फ 1,49,00,000 और 11 लाख डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की आबादी मिलाकर 1,60,00,000 शो की गई है। हम ये समझते हैं कि दुनिया में जितने पैरामीटर्स मौजूद हैं और जितने लोगों की रिसर्च मौजूद है और वर्ल्ड बैंक और जितने इदारे हैं उनकी तरफ से जितनी भी चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक 2.5 से 3 करोड़ कराची की आबादी बनती है। अभी इस पर ही बात चल रही थी कि 5% ब्लॉक्स को खोला जाएगा और उनके ऊपर दोबारा से जो मर्दमशुमारी होगी, और उसमें ही हुकूमतें लेतोलाल से काम ले रही थी कि ये एटम बम भी इमरान खान ने कराची और सिंध के शहरी लोगों के ऊपर फेंक दिया कि कोटा सिस्टम मैंने आपसे कहा कि 10 साल के लिए 1973 में इसलिए आया था चूंकि देही सिंध के अंदर सहूलतों की कमी है, तो लिहाजा 10 साल की मुद्दत ऐसी है कि हम जो है वो ये तकसीम पैदा कर दें। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद माशाअल्लाह लग गया मुल्क में। बाद में एक सदारती हुक्मनामे के जरिए 1985 में 10 साल का मजीद इजाफा कर दिया गया। फिर जमहूरियत आ गई और सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। बाद अज़ां ये हुआ कि कौमी असम्बली और जो है वो सेनेट से 1999 में ये आईनी तरमीम की गई और इस तरह इसको कोटा सिस्टम को 2013 तक के लिए 40 साल के लिए कर दिया। 2013 से अमलन कोटा सिस्टम खत्म हो चुका है, लेकिन इससे बात उजागर हुई कि 2013 से लेकर 2020 हो गया है और कोटा सिस्टम खिलाफ कानून और खिलाफ आइन जो है वो कायम रखा गया है, जो कि आइन के मुताबिक 2013 में खत्म हो गया था। आज जो काम किया यानी जो 19 अगस्त को जो काम किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, उन्होंने तो हद ही कर दी और उन्होंने ऐसा SRO जारी किया कि जिसमें जो सिविल सर्वेंट रूल्स हैं अपॉइंटमेंट के और ट्रांसफर के और प्रमोशंस के, उन रूल्स में ही उन्होंने इस बात की तरमीम करने की कोशिश की है कि वो कोटा सिस्टम जिसके लिए आइन में तरमीम बहुत जरूरी है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, उसको ही एक तरफ रखते हुए कहा कि आइंदा इस चीज की जरूरत ही नहीं है और ये लामुतनाही तौर पर अब ये टाइम फ्रेम नहीं होगा कोटा सिस्टम का, बल्कि ये टिल फर्दर ऑर्डर यानी आगे तक चलता रहेगा। तो गोया PTI ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची से इतना बड़ा मैंडेट लिया, 14 कौमी असम्बली की इनकी सीटें हैं, 30 लोग इनके सूबाई असम्बली के अंदर बैठते हैं और इनके वजीर हैं, इनके गवर्नर कराची से हैं, सदर मुमलिकत कराची से हैं, और ये कराची की इतनी बात करते हैं कि कराची के हालात अगर खराब हैं तो विफाक ये करेगा और विफाक वो करेगा। अभी तो हम ये बात नहीं कह रहे कि 650 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से आपने उतने पैसे भी नहीं रखे हैं जितने आप सालाना के इलेक्ट्रिक के मुनाफे में शिरकत से विफाकी हुकूमत हमसे ले लेती है कराची के लोगों से, वो भी ऐसे भी नहीं रखे हैं। लेकिन कराची की बात करने वालों ने कराची के नौजवानों के ऊपर शबखून मारा है। ये कहते हैं कि हम मुलाजमतें देंगे, लेकिन जो विफाकी मुलाजमतें बराह रास्त PTI की हुकूमत के पास हैं और उसमें जो अर्बन सिंध का मामला है उस पर उन्होंने शबखून मारते हुए कोटा सिस्टम की मुद्दत ना सिर्फ यह कि बढ़ाई है बल्कि लामुतनाही करने की कोशिश की है। तीसरी बात इसमें यह है कि जो रेशो उन्होंने तय किया है 40 और 60 का,
وہ ریشو اب تبدیل ہو چکا ہے. 2017 کی مردم شماری میں سندھ اربن کی آبادی 52% ہے اور سندھ رورل کی آبادی 48% ہے, 48% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوٹا ہونا بھی ہوتا تو آبادی کی اس شرح کے مطابق ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے تو اس کو بھی خاطر میں نہیں لائے ہیں اور لامتناہی وہی کوٹا متعین کر دیا ہے جو 1972 کی مردم شماری کے مطابق ہے. یہ کام تو پیپلز پارٹی بھی نہیں کر پا رہی تھی. ہمیں معلوم ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی 2018 میں, جب رضا ربانی صاحب نے پرائیویٹ بل کی صورت میں یہ امینڈمنٹ جمع کرانے کی کوشش کی اور سینٹ کی کمیٹی کے سپرد یہ معاملہ ہوا کہ آئین کی آرٹیکل 27 میں امینڈمنٹ کی جائے, یعنی کوٹا سسٹم میں مزید 20 سال کا اضافہ کیا جائے. لیکن جو سینٹ کی کمیٹی تھی اس نے رضا ربانی صاحب کی اس کوشش کو مسترد کر دیا تھا, ریجیکٹ کر دیا تھا اور معاملہ وہیں پر ختم ہونے لگا تھا. لیکن عمران خان نے تو اس سے بھی 10 قدم آگے بڑھاتے ہوئے کراچی کے نوجوانوں کے اوپر یہ کاری وار کیا ہے. ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ آپ ملازمتوں اور کراچی کی بات کرتے ہیں, لیکن کراچی کے نوجوان جن کو ویسے ہی صوبائی سطح پر بھی زیادتیوں کا جو ہے وہ نشانہ یہ بنایا گیا ہے کہ 2 لاکھ کی تعداد میں جعلی ڈومیسائل کراچی کے بنے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں اور اس پر آپ نے یہ کام کیا ہے کہ آپ نے مزید کوٹا بڑھا دیا ہے اور لامتناہی بڑھا دیا ہے. ان کانسٹیٹیوشن رولز کو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کوئی بھی اتھارٹی, کوئی پرائم منسٹر, کوئی صدر تبدیل نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ کام جو عمران خان نے کیا ہے یہ خلاف آئین بھی کیا ہے. اس کو ہم چیلنج بھی کریں گے, اس پر بات بھی کریں گے اور اویئرنیس بھی پیدا کریں گے. کراچی کے لوگوں, تم اپنے اچھے برے کی تمیز خود کرو, دیکھو کہ جن ہواؤں اور فضاؤں کو تم نے ووٹ ڈالا تھا آج وہ کس طرح تمہارے بچوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور کس طرح تمہارے خلاف